चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। तो मेरा नाम है सत्यम गुप्ता और हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्लास 8 किसकी, सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट से पहले हम लोग ने दो पार्ट में लगभग कवर करे हुए हैं और यहाँ पे जो है ये क्लास 8 है सिंपल इंटरेस्ट। इसमें कई सारे सिंपल इंटरेस्ट जो क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करेंगे और जैसा कि आपको वहां पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि कुछ टॉप क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहां पर करेंगे। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक पे क्लिक कर दीजिए ताकि आगे वाली आपको जो वीडियोज हैं वो भी नोटिफिकेशन मिलेगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करते हैं तो उससे पहले सबसे पहले सेशन को शुरुआत करने से पहले आपको बता देता हूं कुछ आपको यहां पे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, कौन कौन सी क्लासेस चल रही है आपको सब कुछ पता है। सुबह आपको 6 बजे जो है पल्लवी मैम की करंट अफेयर्स की क्लास देखने को मिली जाती है, फिर शाम को सुबह 7 बजे 8 बजे विशाल सर की और विजय सर की क्लासेज है। ये रेलवे की अलग टीम आपको यहां पे देखने को मिल रही है जो आपको रेलवे के सारे कोर्सेज कंप्लीट करा रही है, बिल्कुल बेसिक्स लेके एडवांस तक का। और इसमें कोई भी आपके लिए फी जो है वो नहीं ली जा रही है, बिल्कुल ही फ्री है आप सभी बच्चों के लिए। फिर एसएससी की जो टीम है आपको वो 2 बजे से मिलती है, एसएससी प्री के लिए तैयारी कराते हैं जिसमें आपको 2 बजे इंग्लिश की क्लास, जीएस जेके की, रीजनिंग की क्लास, ये सारी चीजें मिलती है। फिर शाम को 7 बजे आपको मेंस का जो बैच है वो देखने को यहां पे मिलता है। चलिए तो सेशन अब स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक चीजें पहले रिक्वायरमेंट देखेंगे क्या क्या चीजें हैं, फिर उसके आगे बढ़ेंगे हम किस किस तरीकों से सारी चीजें यहां पे कवर कर रहे हैं, कौन कौन सा बात है वो। जैसे कि आपको थंबनेल में लिखा गया है कि हम लोग एक चार्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि चार्ट से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो। देखो ये जो चार्ट होगा ना, इसमें हम एसआई के क्वेश्चन एंड सीआई के क्वेश्चन दोनों ही कवर कर पाएंगे, मतलब हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अगर हम एसआई के क्वेश्चन कवर करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम मानो सीआई के क्वेश्चन भी कवर करते हैं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं। हम चार्ट से इजीली क्वेश्चन दोनों के कवर कर सकते हैं अगर हम लोग यहां पे क्वेश्चन को इजीली कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो एक बार देख लेते हैं चार्ट के क्वेश्चंस क्या है। मैं इसको हटा देता हूं और फिर हम लोग आराम से चार्ट के यहां पे क्वेश्चन देखते हैं कैसे कर पाएंगे। इजी चार्ट का क्वेश्चन होगा और सिंपल सा हम चार्ट के क्वेश्चन यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। चलो भाई, जैसे हमने क्या अभी तक सीखा वो पहले देख लेते थोड़ी सी बातें कि सिंपल सी। मैंने अगर आपसे कहा भाई आपके पास प्रिंसिपल जो है वो 5,000 रुपए है, अगर आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है और अगर आपके पास जो समय है वो 2 सालों का है, तो आप सभी बच्चे ये बता देते हो कि एसआई वहां पे कितना आ रहा है या फिर सीआई अगर मैं पूछूंगा तो भी मैक्सिमम अच्छे, क्योंकि अभी हमने सीआई पढ़ी नहीं है इसलिए हम सीआई को अभी रोक रहे हैं। जैसे ही सीआई पढ़ लेंगे आप सीआई के क्वेश्चन भी सिंपल से बता लोगे, तो आप यहां पे ये बता पाओगे यार एसआई कितनी आ रही है। कैसे बताओगे एसआई कितनी आ रही है? सिंपल से आप कहोगे सर जी एसआई बराबर जो होता है वो होता है पीआरटी अपॉन 100। एक तो ये तरीका हो गया। एक तरीका जो डायरेक्ट आपने बताया है कि अगर हमारे पास प्रिंसिपल 100 हो जाता है तो सीधे R/T% निकाल लो, हम प्रिंसिपल यहां पे निकाल लेंगे। तो जो चार्ट है ना वो इसी चीज से रिलेटेड है कि चार्ट के क्वेश्चन हम इजीली कैसे कर पाएंगे, यानी चार्ट हमें किस तरीके से हेल्पफुल करेगा, वो सब चीजें हम यहां पे थोड़ी सी देखते हैं कि चार्ट से हमको बेनिफिट कैसे मिलेगा। अब चार्ट बनाने का मतलब क्या होता है कि चार्ट कैसे बनाएंगे। जैसे कि मान लो अगर हम समय ले लेते हैं 2 सालों की बात करते हैं सिंपल सी, और हम सिर्फ बात करते हैं कि अभी एसआई चल रहा है, तो हमारे पास कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कुछ भी परसेंटेज में होगा और हमें जो एसआई मिलेगा फाइनल वो कितना मिलेगा हम वो देख लेंगे। जैसे अगर हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 2% हो गया, तो जो एसआई होता है क्या वो हमारे पास R/T होता है कि नहीं होता है। तो डायरेक्ट हम ये बात बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते कि जो एसआई है वो R/T होगा, मतलब हमारे पास R भी 2% है, T भी हमारे पास 2 है, तो T/T यहां पे R निकालेंगे, R/T यानी 2 यानी सीधे यहां पे हमारे पास आ जाएगा 4%। बोलो ये बात क्लियर, सभी को समझ में आ रही है? बताओ भाई, तो ये सीधे क्या सभी को 4% क्लियर दिख रहा है? अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% ले लूंगा तो क्या 3 दूनी 6, ये सीधे 6% हमारे पास इंटरेस्ट मिलेगा। अगर यही मैं मान लू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 20% होता है तो 20 दूना 40, यानी जो भी प्रिंसिपल लगा होगा उसका 40% हमें इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर मैं यहां पे मान लो कि 50% ले लेता हूं तो 50 दूनी 100, यानी जो भी हमारे पास इंटरेस्ट होगा वो पूरा का पूरा 100% ही मिलेगा। यानी अगर हमने 100 रुपए लगाया तो 100 रुपए हमें इंटरेस्ट भी आएगा। और यहां से एक पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है, जब आपका पैसा जो होता है मान लो आपके पास P रुपया और 2P रुपया होता है, 2 साल की अगर वो बात करता है, आपसे कहेगा ये बताओ कितना इंटरेस्ट रहा होगा, तो आप तुरंत बता दोगे सर कि 50% इंटरेस्ट रहा होगा। बोलो बात कुछ क्लियर समझ में आ रही भाई सभी को? ये छोटा सा चार्ट है, ये सीआई में आपको लग रहा होगा कि ये कुछ है नहीं, सीआई में आपको एसआई में लग रहा होगा, लेकिन जब मैं आपको सीआई के लिए यही चार्ट पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा यह चार्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और आसानी से आप क्वेश्चन को वहां पे सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल समझ में आया है।
अब जो हम लोगों ने कल के क्वेश्चन छोड़े हुए थे वो हम यहां पे कवर करेंगे और चीजें हम यहां पे देखेंगे कैसे कैसे हो पा रही। जैसे पहले आप ये क्वेश्चन देख लो सभी लोग, क्या कहता है, ध्यान से करिए। 6,000 रुपए है, 4 साल में 7200 हो जाती है, ब्याज की दर 1.5 गुना है, तो 5 साल बाद कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये हमने कल किया था, जिसका जो आंसर था हमारे पास वो 8250 आ रहा था। आई थिंक आप सभी को यह आंसर याद रहा होगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। यहां से हमें जो है वो सॉल्व करना था, यहां से देखते हैं हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, वो चीज हम यहां पे बस देखते हैं कि सिंपल हम यहां पे सॉल्व कैसे कर पाएंगे, वो सारी बातें देखते हैं। ये अगले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन थे। चलो देख लो भाई पहले क्वेश्चन सभी लोग, नहीं के लिए देखिए मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं, पहले देख लो सभी लोग, फिर मैं दिखाता हूं आपको इसको हटा के कैसे करेंगे। एक धनराशि है साधारण ब्याज पर उधार देने पे 2 साल में 720, 7 साल में 1020 होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। कल हमने इसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस जो है करी हुई थी। आज हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, चीजें समझते हैं आसानी से कैसे कर पाएंगे। 2 साल में, ध्यान से जरा देखिएगा, 2 साल में जो आपका पैसा है वो 720 हो गया। 7 साल में जो आपका पैसा, ये साल कर लो, ये 1020 हो गया। शायद हमने कल ये भी सॉल्व किया था आई थिंक, है ना, नहीं करा होगा तो एक बार देख लेते हैं। 5 साल में पैसा आपका 300 रुपया हो गया, मतलब 5 साल में आपको इंटरेस्ट 300 मिला होगा। बात समझ में आ रही है, 5 साल में हमें इंटरेस्ट 300 मिला होगा, यानी अगर हम ये देखेंगे तो 1 साल में जो हमारा इंटरेस्ट हो रहा है वो 60 रुपया रहा होगा। अगर मैं 2 साल के इंटरेस्ट की बात करूंगा तो क्या वो 120 रुपया हो जाएगा, जबकि 2 साल में जो हमारे पास पूरा पैसा यहां पे आ रहा है वो 720 आ रहा है, जिसमें 120 हमारे पास इंटरेस्ट है। यानी अगर मैं प्रिंसिपल देखूंगा तो 720 में से 120 माइनस कर दो, ये हमारे पास प्रिंसिपल 600 रुपया आ जाएगा। मतलब अगर इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे प्रिंसिपल पूछा जाता तो वो डायरेक्ट 600 आ जाता, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन क्या क्वेश्चन में हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है? नहीं, उसने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा 1 साल पे निकालना, ये चीज याद रखना। 1 साल का जो हमारा ब्याज है वो है 60 रुपया, प्रिंसिपल हमारे पास 600 रुपया है, इनटू हम क्या करेंगे यहां पे 100 कर देंगे, तो 100 छक्का 600, 6 से काटोगे 10, आंसर हमारे पास जो आ जाएगा वो 10% आ जाएगा। ये बात सभी को क्लियर अच्छे से समझ में आनी चाहिए। बोलो भाई एवरीवन, क्लियर है? एक बार लाइक कर दो सभी लोग और शेयर कर दो। डेली टाइमिंग आपको पता है, 5:30 बजे डेली हम लोग क्लास पे यहां पे मिलते हैं। ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन था जो आपको अच्छे से पता होगा। अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन पे आप ध्यान देते हैं कि अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो कैसे हम लोग कर पाएंगे। नेक्स्ट पे आइए इस वाले क्वेश्चन पे। चलो पहले थोड़ा सा क्वेश्चन देख लो, फिर उसका बातें करते हैं कि उसको हम लोग पहले क्या क्या कर पाएंगे, इसमें क्या क्या चीजें समझ पाएंगे। 5 साल में पैसा 520 हुआ, 7 साल में पैसा 568 हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ कितना होगा, कौन सी धनराशि। अच्छा यहां तो आपसे सीधे प्रिंसिपल उसने पूछ लिया, पहले सभी लोग बताइए एक बार। यहां पर उसने आपसे डायरेक्टली प्रिंसिपल ही पूछ लिया, उसने कैसे कर पाओगे? ठीक है, कई सारे लोग के आंसर आ रहे हैं, और कुछ शॉर्ट तरीका किसी के पास बन रहा है तो बताइए। देखो भाई 5 साल में यही पैसा आपके पास 520 हो गया, 7 साल में आपके पास यही पैसा 568 हो गया। मतलब अगर आप देखोगे तो 2 साल में जो आपको ब्याज मिला होगा वो क्या मिला होगा, आपको 48 रुपया मिला होगा। सिंपल सी बात है। 1 साल का ब्याज क्या आपको 24 रुपया मिला होगा, लेकिन क्या क्वेश्चन में उसने आपको 1 साल का टोटल अमाउंट दिया है? नहीं, उसने आपको क्वेश्चन में 5 साल का टोटल अमाउंट दिया है। तो अगर 1 साल में हमें जो ब्याज मिल रहा है वो 24 रुपया मिल रहा है, तो अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई कर लूं, यानी अगर मैं 5 सालों में ब्याज देखूंगा तो 5 सालों में मुझे जो ब्याज मिलेगा वो 120 रुपया मिल जाएगा, जबकि 520 हमारे पास टोटल अमाउंट आ रहा है। तो जो प्रिंसिपल होगा वो 520 में से 120 माइनस कर दो, यानी डायरेक्ट आपका जो आंसर होगा वो 400 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा टिक कर दोगे? सी टिक कर दोगे। बोलो बात अच्छे से क्लियर समझ में आ रही है? बताओ भाई एवरीवन। अब लग रहा है कि क्वेश्चन कठिन है, नहीं ना? कितना सिंप्लीफाई आराम से क्वेश्चन आप कर सकते हो, कुछ करना नहीं है आपको। इसमें टाइप्स भी और ज्यादा बनेंगे, हम सारे टाइप्स भी कवर करेंगे, अच्छे से समझेंगे कौन कौन से टाइप क्वेश्चन में बन सकते हैं। सिर्फ ध्यान से चीजों को समझते रहना। ये अगर क्लियर हो गया सभी का तो नेक्स्ट बोलिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है और कैसे कर पाएंगे। ओके है? चलो नेक्स्ट पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है और हम इसको अगले क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे। चलो आओ भाई इस क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन सभी लोग देख लीजिए।
4 साल में आपके पैसा 200 रुपए है, अगले 4 साल में मूलधन 5 गुना हो जाता है। 8 साल के लास्ट में कुल कितना आपको ब्याज मिलेगा, ब्याज ही पूछा है कि कुल कितना ब्याज मिलेगा, ये आपको बताना है। चलो कमेंट आने चाहिए सभी के, और शेयर करते चलो, लाइक करते चलो, है ना। पूरी कंप्लीट आपको चीजें यहां पे क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद हम लोग कल से सीआई स्टार्ट कर देंगे। तो सीआई में जो हम लोग एक अच्छे से चार्ट पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन को कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं, आसानी से कैसे समझ सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे यहां पे। चलो कई सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे। पहले तो 2-3 चीजें समझिएगा। देखो मेरे प्यारे भाइयों, मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई थी कि एसआई जो होता है, क्या वो पीआरटी अपॉन 100 होता है? आपने कहा था सर हाँ होता है। मैंने आपसे कहा था अगर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 1% है, समय मैंने 1 साल का लगाया हुआ है, तो क्या जो एसआई है वो सिर्फ हमें P रुपया मिलेगा। लेकिन अगर मैंने प्रिंसिपल को 2 गुना कर दिया, तो क्या हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 2 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस चीज को कल मैंने काफी अच्छे से समझाया था। क्या कि अगर कभी भी सिंपल इंटरेस्ट की बात करता है, तो जिस हिसाब से वो उसके प्रिंसिपल में चेंज करेगा, जिस रेशो में उसके प्रिंसिपल में चेंज करेगा, उसके इंटरेस्ट में भी उसी रेशो से चेंज होता रहेगा। ये बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? तो मतलब मैं एक चीज आपसे ये डायरेक्ट कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं, ध्यान से समझिएगा। क्या इस क्वेश्चन में आपको जो समझाना है वो समझिएगा। उसने कहा मूलधन 5 गुना हो जाता है। अगर मूलधन 5 गुना, यहां पे देखिए लिखा हुआ, अगर मूलधन 5 गुना होता है, तो एक चीज ये बताइए, क्या ब्याज भी 5 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बस वहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया। 4 साल में आपका जो पैसा था वो 200 रुपया था। अगले 4 साल में, यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 8 सालों में, या फिर मैं बोलूं अगले 4 साल में यही पैसा आपका 5 गुना हो गया मूलधन का, यानी पैसा आपका 1000 रुपया हो जाएगा। यानी टोटल अगर मैं ब्याज देखूंगा तो 8 साल में जो हमारे पास टोटल ब्याज आएगा वो 1200 आएगा, और यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर समझ में आ रही है? क्या किसी बच्चे को कोई परेशानी है यहां पे? नहीं ना भाई, 5 गुना हो रहा है, 5 गुना वहां कर दो, क्वेश्चन का आंसर तुरंत निकालो, मामला तो फिट करो, अगले क्वेश्चन में बोलो, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कहता है। ऑल क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट पे आइए, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। उसको सिंप्लीफाई तरीके से कैसे कर पाएंगे वो हम यहां पे चीजें समझते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन आते हैं, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है ना। ये भी पेपर में पूछा गया बहुत ज्यादा, रेलवे में तो बहुत पूछा जाता है। ये पढ़ लो पहले क्वेश्चन, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, फिर आसानी से समझेंगे क्या कहता है। 10,000 रुपए आपके पास है, 2 पार्ट में आप लगाया, पहला 8% पे, दूसरा 10% पे। फाइनल आपको जो ब्याज मिला वो 9.2 का मिला है। तो दोनों पार्ट कौन कौन से थे, कितने कितने पार्ट से, ये क्वेश्चन पूछा गया। जल्दी से मुझे सभी के कमेंट आने चाहिए आंसर। वेरी गुड। और ठीक है, और बताइए। चलो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। कहते हैं पहला पार्ट आपने 10% पे लगाया, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट आपने लगाया है, पहला हमने 8% पे लगाया, ठीक है। ये पहला जो हमने ये 8% पे लगाया है, ये 8% पे लगाया। सेकंड जो पार्ट हमने लगाया ये 10% पे लगाया। लेकिन जो हमें फाइनल इंटरेस्ट मिल रहा है ना, तो वो 9.2% का मिल रहा है। क्या इस क्वेश्चन में आप लोग एलिगेशन लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? बोलो भाई, सिंपल सी है। 2 चीजें पकड़ी, तीसरे पे लाके मिलाया, आपका एलिगेशन वहां लग गया, कुछ करना ही नहीं इस क्वेश्चन में। इसके बाद तुरंत यहां पे एलिगेशन लगाओ, क्वेश्चन खत्म। ये आ जाएगा आपके पास 0.8, ये 1.2 आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कटा, 4 से काटोगे 4 दूनी 8 और 4 3 12। मतलब जो पैसों का रेशियो आएगा ना, वो 2 और 3 आएगा। यानी 2 और 3, 5 रेशियो बराबर आपके पास जो पैसा आ रहा है वो कितना आ रहा है? 10,000 आ रहा है। तो 1 रेशियो बराबर देखोगे तो 2,000 आएगा। तो 2 रेशियो बराबर 2 दूनी 4,000 रुपया, और 3 रेशियो बराबर 3 दूनी 6,000 रुपया। तो एक चीज ये बताओ, क्या ये 6,000 और 4,000 ही आपके पास आंसर आएगा कि नहीं आएगा? मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो दोनों पार्ट है वो 4,000 और 6,000 है। गलती कहां नहीं करनी है, समझना है कि कहां पे गलती नहीं करना है। क्वेश्चन में यहां पे क्या होता है, कभी कभी वो कहेगा भाई ये बताओ पहला पार्ट कौन सा है, कभी कभी कहेगा भाई ये बताओ दूसरा पार्ट कौन सा है। हमें वहां पे गलती नहीं करना है। समझ में आ रहा बात? चले जाए नेक्स्ट पे। ऑल क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन में क्या लगा दोगे? एलिगेशन लगा दोगे, जिससे क्वेश्चन काफी सिंपल हो जाएगा और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में वो क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं। चलो वेरी गुड, सभी को समझ में आ रहा है, ये बात अच्छी है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये भी रेलवे का ही क्वेश्चन हमने लिया हुआ है और काफी अच्छा ये क्वेश्चन है। समझो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो फिर बताओ कि क्या कहता है।
2 साल में 1350 का ब्याज 1250 के ब्याज से 20 रुपए अधिक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ कितना होगा। पहले तो इस क्वेश्चन को समझना ही बड़ी बात है। अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो क्वेश्चन आपका अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए कमेंट सभी के आने चाहिए भाई। समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है ना, मान लो मेरे पास 2 पैसा है, एक मेरे पास जो पैसा है वो 1250 रुपए है और एक जो मेरे पास पैसा है वो 1350 रुपए है। मैंने इन दोनों को 2 साल पे लगा दिया, मैंने इन दोनों को सेम परसेंटेज पे लगा दिया। मुझे यहां से जो इंटरेस्ट मिल रहा है और यहां से जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 20 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। बोलो अब क्या क्वेश्चन समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो? 1250 पे मिला हुआ ब्याज 1350 पे मिले हुए ब्याज से 20 रुपए ज्यादा है, लेकिन कब? जब 2 सालों की बात करता है तब। यानी 1 सालों की बात करेगा तो 10 रुपए ज्यादा होगा। 10 रुपए क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि हमने 100 रुपए ज्यादा यहां पे इन्वेस्ट करा था, तो 10 ज्यादा होगा 100 पे इंटू 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास कितना जाएगा? 10%। बोलो बात क्लियर आ रही समझ में? पहले देख लो क्वेश्चन फिर बताओ। भाई अगर मैंने दोनों साइड 1250 रुपए लगाया होता तो क्या हमारे पास कोई भी पैसे में डिफरेंस आता? क्या नहीं। ये जो 10 का डिफरेंस आया वही 100 की वजह से आया, क्योंकि 1250 से 1350 हमने पैसा लगा दिया था, बस इसी की वजह से वो डिफरेंस आया था। बोलो बात अब क्लियर हो पा रही है सभी की? ऑल क्लियर? नेक्स्ट पे बढ़ा जाए, पक्का है? चलो नेक्स्ट पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, फिर अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन ये आ गया, पढ़ लो क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं। सारे एसआई क्वेश्चन करेंगे, सारे टाइप्स कवर कर लेंगे। सिर्फ आज एसआई की आखिरी क्लास है, हमने पिछले 2-3 क्लासों में कंप्लीट एसआई पढ़ा दी है। कोई भी चीज एसआई में ऐसी नहीं है जो आपके लिए ना आती हो, सब मैंने पढ़ा दिया। अब आपके लिए स्टार्ट होगी सीआई। सीआई भी बहुत बेहतरीन करेंगे, बहुत तगड़ी करेंगे, ताकि आपको उसमें सब क्लियर हो जाए। 1/3 भाग 3% पे, 1/6 भाग 6% पे, बचा हुआ पार्ट 8% पे, टोटल ब्याज मिला है इतना। बताओ कितना होगा हमारे पास प्रारंभिक मूलधन? ये क्वेश्चन से हमसे पूछा गया। अब जरा समझना, 1/3 पार्ट की बात कर रहा है, 1/6 पार्ट की बात कर रहा है और बचा हुआ पार्ट की बात कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन होता नहीं कि परसेंटेज में आपने एक ऐसा क्वेश्चन देखा होगा जहां पे ये कहता है कि भाई हमने पिताजी से अपने इतना रुपए लिया, हमने पिताजी से अपने कुछ रुपए लिया, उसका 1/3 इतना भाग इतने पे, ये इतना भाग इतने पे। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम मान लेते हैं ना कि हमारे पास कोई पैसा रहा होगा, हम भी यहां पे वो मानेंगे, लेकिन ऐसा मानेंगे ताकि हमारे पास पॉइंट में चीजें ना आए, कंप्लीट चीज आए हमारे पास। 1/3 1/6 लिखा है तो 6 3 18। अगर मैं मान लूं कि उसने अपने घर से 1800 रुपए लिया होगा या 1800 धनराशि उसने लगाया होगा, तो क्या क्वेश्चन आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। अब 1800 का क्या कह रहा है? 1/3 यानी 600 रुपए यहां हो गया। अब 1800 का क्या कह रहा है? 1/6 यानी 300 रुपए यहां हो गया। कितना बचा? 6 3 900 खत्म, 900 रुपए हमारे पास और बचा रह गया। 1/3% मैंने लगाया था 3% पे, तो 6 3 18 कितना रुपए मिल जाएगा यहां से? 18 रुपए का ब्याज। कैसे लगाओगे? 600 पे 3% जब आप निकालोगे तो 100 छक्का 600, 6 3 18, क्योंकि 00 से वो 100 वाला 00 कट जाएगा, इसलिए आगे बताने की जरूरत है नहीं। 1/6% मैंने लगाया था 6% पे, तो यहां भी कितना का ब्याज मिल जाएगा? 18 का ही। और बचा हुआ पार्ट मैंने लगाया है 8% पे, तो 9 8 72, यहां पे हमें ब्याज मिलेगा 72 रुपए का। अगर क्वेश्चन में वो बात करें भाई कि टोटल ब्याज कितना है, 18 18 36 प्लस 72, ये टोटल ब्याज है, लेकिन कितने पे? 1800 पे इंटू 100। तो ये 1800 से 1800 वाला तो कट गया, नीचे 18 बचा, ऊपर जोड़ लो तो 6 2 8 7 3 10 बटे 18, 18 छक्का 108। आंसर आपका जो फाइनल आएगा वो 6% निकल आएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन अब हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। तो इस क्वेश्चन में जो समझने वाली बात थी बड़ी, वो क्या समझने वाली बात थी कि हमें एक ऐसा पैसा मानना है ना ताकि ये चीजें पॉइंट में ना आए, ये चीजें हमारे पास क्लियरली समझ में आए। अगर ये पॉइंट में आएंगी तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा, हम क्वेश्चन को सॉल्व आगे फिर करना मुश्किल हो जाएगा। फिर हम सोचेंगे यार बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन हमने अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया कि यार 6 और 3 का एलसीएम जो आएगा वही हमारे पास होना चाहिए उसका, वो हम 1200 भी ले सकते थे। ऐसा थोड़ी था कि हम 1200 नहीं ले सकते थे, हम सिर्फ 600 भी ले सकते थे, 600 भी सिर्फ रुकते तो भी क्वेश्चन सॉल्व होता। मतलब कुछ भी ले सकते थे आप, बस वो इस 3 से और इस 6 से वो कटना चाहिए, तभी आपका आंसर आता, तभी आपकी बात क्लियर हो पाती। ऑल क्लियर है? नेक्स्ट पे आ जाए, चलो अगले क्वेश्चन पे, है ना।
अगला क्वेश्चन बहुत तगड़ा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। बताओ भाई, पहले हमें मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दिया गया है, 3 साल बाद अनुपात ये हो जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ कितना होगा। पहले हमें मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दिया गया, 3 साल बाद ये अनुपात हो जाता है, तो आपसे पूछा गया मिश्रधन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सोचो जरा सा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर करना चाहोगे इजीली कर पाओगे। अगर एक बार आपने देख लिया तो आई थिंक आप अच्छे से कर पाओगे, है ना। चलो आंसर निकालो भाई जल्दी से सभी लोग। आ रहा है, ठीक है। देखो कैसे कर पाएंगे। पहले अनुपात था 4 और 5, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, यही तो कह रहा है क्वेश्चन में। फिर ये अनुपात हो गया 5 और 60। अब एक चीज मुझे ये बताओ मेरे प्यारे भाइयों कि हमने पूरी एसआई लगभग खत्म कर दी। आपने कोई खासियत देखा क्या एसआई में? आपने ये देखा कि आपको हमेशा प्रिंसिपल पे ही ब्याज मिलता है, मतलब एसआई में कभी भी प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है। एक बार जो प्रिंसिपल दिखा जिंदगी भर आपको उसी पे ब्याज मिलेगा। तो क्या इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल चेंज होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए ना। तो अगर ऊपर 4 प्रिंसिपल है नीचे 5 है तो दोनों बराबर होना चाहिए, और बराबर करने के लिए ऊपर 5 का मल्टीप्लाई और नीचे 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 20 ये भी 20। अब रेशियो क्या बनेगा? 20 और 5 का मल्टीप्लाई यहां करोगे तो 25। यहां क्या बनेगा? 20 और 7 का रेशियो मल्टीप्लाई करोगे 28। क्या अब बात सभी को समझ में आया कि नहीं समझ में आया है? आया है। तो अब रेशियो हमारे पास कंप्लीट बन रहा है। अब सबको बात क्लियर समझ में आ गई। आपका पैसा 25 से 28 हुआ, मतलब आपका जो पैसा बढ़ा वो 3 रुपया बढ़ा, लेकिन कितने सालों में? 3 सालों में। यानी 1 साल में आपके पास 1 रुपया बढ़ा होगा। 1 रुपया आपको ब्याज मिल रहा है 1 साल पे। कितने पे? 20 रुपीज पे, क्योंकि प्रिंसिपल क्या हो गया? 20 हो गया। तो 20 पंचे 100 यानी 5% आपका आंसर आ गया। आ रहा क्लियर? कुछ करना है नहीं। 1 साल में 1 रुपया ब्याज मिला, प्रिंसिपल कितना था ये चेंज करने के बाद ही देखोगे कि प्रिंसिपल कितना था। ये मत सोचना कि 4 रुपया प्रिंसिपल था या 5 रुपया प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल नीचे वाला था, वही आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। वही आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बात क्लियर है? पक्का है सभी को? तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही कंटिन्यू करते हैं। बाकी जो आपको जब कल से लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी तो आपको चीजें अपने आप ही समझ में आने लगेगा, कौन सी चीजें क्या है, कौन सी चीजें क्या नहीं है। अभी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन पे क्लिक करना, जिससे आपको सारी वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहेंगे। ये टीम है आपको जो पढ़ा रही है, डेली फ्री पढ़ा रही है, बहुत मेहनत कर रही है। आप इसको कम से कम सराहो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। प्लीज डू लाइक एंड शेयर।